अगर आप गला ख़राब, खांसी, नज़ला या बुखार जैसी बीमारियां या जैसे जिस्म में दर्द वगैरह है तो उससे अगर आप बचना चाहते हैं तो आप बना लें ये रेसिपी। ये जादुई रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। अगर आपने एक मरतबा बना कर ये ट्राई की और ये घर में रख ली तो यकीन करें आपके घर से छोटी मोटी बीमारियां तकरीबन दूर दूर तक नज़र नहीं आएंगी। ये इतनी ज़बरदस्त रेसिपी तैयार होती है और बहुत ही कम खर्च में और बहुत ही कम चीज़ों में ये रेसिपी तैयार होती है। ये बनाकर ज़रूर घर में रखें और आप एक मरतबा बनाकर इसे ज़रूर ट्राई करें और इसके बाद मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। तो झटपट से बगैर टाइम ज़ाया किए मज़े की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो स्किप किए बगैर पूरी देखिएगा ताकि आप जान सकें कि ज़बरदस्त रेसिपी हम कैसे तैयार करेंगे। तो रेसिपी बनाने के लिए यहाँ हमने ले लिया है 1 किलो खोपरा कह लें या गिरी कह लें। 1 किलो खोपरा ले लिया हमने, नारियल ले लिया है और ये बहुत गंदा है। जैसे कि आपने देखा ये बहुत गंदा था। आप साफ़ खोपरा बाज़ार से ना लाएं क्योंकि वो तेज़ाब वगैरह से धोया जाता है। सिंपल आप इस तरीके से गंदा खोपरा ही बेशक ले आएँ, उसे सिंपल पानी से, सिंपल नल के पानी से आप इस तरीके से धोएं। सिंपल हाथ से हल्का सा मस लेंगे तो इस पे जो मिट्टी, रेत या डस्ट वगैरह जो कुछ है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। ये देखें, इस पानी के अंदर मैंने कोई ऐसी चीज़ ऐड नहीं की। ये पानी बिल्कुल सिंपल सादा पानी, इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं की गई। सिंपल आप पानी में डालें और उसी टाइम इसे ऊपर नीचे से उंगलियों की मदद से मसल कर साफ़ करें तो ये फ़ौरन साफ़ हो जाएंगे। देखें पानी में आपको दिखाऊं तो पानी ये देखें किस कदर गंदा हो चुका है और इसके नीचे रेत और मिट्टी भी है। तो ये खोपरे की आखिरी गिरी है, देखें माशाल्लाह कितनी साफ़ हो चुकी है। गंदे से गंदा खोपरा भी अगर आप लेकर सिंपल पानी से इस तरीके से मसल कर हल्का सा मसलेंगे तो ये बिल्कुल साफ़ सफ़ेद हो जाएगी। तो ये पानी मैं आपको दिखाऊं, ये देखें किस कदर गंदा पानी हो चुका है। तो ये पानी अब हम चेंज करेंगे, बर्तन अच्छे से धो लेंगे। धोने के बाद में इसमें दूसरा सादा पानी ले चुकी हूँ। एक मरतबा फिर से हम इसे धोएंगे ताकि जो मिट्टी डस्ट हल्की फुल्की अगर है तो वो भी बिल्कुल साफ़ हो जाए। चाहे तो आप टुंडी के नीचे भी आप इसे धो सकते हैं या किसी इस तरीके से बर्तन में डालकर फ़ौरन से धोकर इसे निकाल लें। ज़्यादा देर खोपरा ना भिगोएं, उससे क्या होगा इसका जो ऑयल वगैरह है निकल कर पानी में शामिल होगा। तो आप फ़ौरन से हाथों से मसल कर इसे निकाल लें और गिरी किसी बर्तन में उल्टा रख लें ताकि जो पानी वगैरह है इसका नुचड़ जाए और गिरी खुश्क हो जाए। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स है जो मैंने आपके साथ शेयर की, तो आप ज़रूर इस पर अमल करें और बाहर से जैसे भी आप खोपरा चाहे पैकेट वगैरह का लेकर आए उसे भी लाजमी एक मरतबा सिंपल पानी से धो लें ताकि जो मिट्टी वगैरह है वो निकल जाए। घर में बनाने का यही फ़ायदा और मकसद होता है कि आप अपने हाथों से और बिल्कुल साफ़ सफाई के साथ कोई भी चीज़ या रेसिपी तैयार कर सकते हो। बाहर से जो हम चीज़ें लाते हैं वो इस तरीके से सफाई करके तैयार नहीं की जाती। घर पर आप बनाए जो चीज़ तो वो आप जो है साफ़ सफाई के साथ बना सकते हो। तो ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल वाइट खोपरा हो चुका है और ये देखें आपके सामने मैंने वीडियो बिल्कुल कटिंग नहीं की और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है हम खोपरा धोकर तैयार कर चुके हैं। इसके बाद हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। 1 किलो पूरा 1 किलो खोपरा गिरी हमने ली और इसके बाद हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। खोपरे की गिरी बहुत ज़्यादा खुश्क है तो इसे कद्दूकस करने में काफ़ी टाइम लगेगा, यानी कि अगर मैं इसे वक्फे से भी करूँ तो मेरा पूरा दिन इसमें लग जाएगा। तो ये बहुत ही मुश्किल काम है, तो क्यों ना मैं जूसर के जग में इसे बनाकर हम देखेंगे कि जूसर के जग में आप बनाकर देखें। इसमें बहुत ही जल्दी जो है आप खोपरा जैसे कि कूट कर तैयार किया जाता है बिल्कुल इसी तरीके से तैयार होगा। जूसर के जग में आप ये देखें छुरी की मदद से आसानी के साथ आप इसकी कटिंग कर सकते हो
थोड़ा मोटा मोटा कटिंग कर लें। 2 से 3 गिरी कटिंग करने के बाद ये देखें मैंने एक ही चक्कर चलाया तो इसका पाउडर बन चुका है। तो बाकी की जो गिरी है तकरीबन मैंने सारी गिरी इसी तरीके से मैं ग्राइंड करूँगी और ग्राइंड करने में टोटल मुझे 5 मिनट लगेंगे। कटिंग करने से लेकर ग्राइंड करने तक टोटल 5 मिनट लगकर ये खोपरा फटाफट पीसकर तैयार हो जाएगा, जबकि जो कद्दूकश में मुझे अच्छा खासा टाइम लग सकता था। तो ये देखें इस तरीके से कटिंग करें और 2 से 3 गिरी लें और इसे इस तरीके से ग्राइंड कर लें। तो तमाम खोपरा जो है मैं ग्राइंड कर चुकी हैं। देखें बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त खोपरा जो है हमारा ग्राइंड हो चुका है। जैसे कि आप कूट लें, कूटने के बाद जो खोपरे का शक्ल तैयार होती है बिल्कुल उसी तरीके से खोपरा जो है ग्राइंड होने के बाद ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। तो बस इसकी अब हम रेसिपी तैयार करेंगे। खोपरा हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इसके बाद हम ले लेंगे बड़ा सा खुला सा बर्तन ले लेंगे। मेरे पास खुला बड़ा ये कुकर है तो इसमें मैं बनाऊंगी। यहाँ मेरे पास है 3 लीटर दूध, 3 किलो दूध है। खुला दूध है, फुल मिल्क दूध, कच्चा दूध है। अभी ये गर्म नहीं किया, डायरेक्ट मैं इसे आपके सामने बड़े पतीले में निकाल लूँगी। 3 किलो दूध निकालने के बाद इस पर ढक्कन ढककर मैं उबाल आने तक पकाऊंगी। ढक्कन ढकने से इसमें जल्दी उबाल आना शुरू हो चुका है। दूध इसमें बबल बनना शुरू हो चुकी हैं और मलाई आना शुरू हो चुकी है। तो बस इससे पहले कि ये ऊपर आए तो इसके अंदर हम खोपरा ऐड कर देंगे। जो खोपरा हमने 1 किलो खोपरा हम जो है ग्राइंड कर चुके हैं वो इसके अंदर सारे का सारा डाल देंगे और डालने के बाद इसे चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे। और चूल्हा अब इस टाइम हम तेज़ आंच पर पकाएंगे इसे, ताकि जल्दी से फटाफट ये तैयार हो जाए। अभी दूध में उबाल नहीं आया है तो चूल्हा हम तेज़ कर देंगे ताकि दूध में भी उबाल आ जाए। तो देखें चूल्हा तेज़ करने के बाद ये दूध में पकना शुरू हो चुका है और ये माशाल्लाह देखने में ही इतने ही टाइम में ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। ये देखें खोपरा जो हमने इसके अंदर ऐड किया है ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। मीडियम टू हाई फ्लेम इस टाइम हम इसकी रख कर इसे पकाएंगे। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे और आपकी ये ज़बरदस्त रेसिपी आप बनाकर तैयार कर सकते हो। तो इतनी देर में ये पक रहा है। दूसरे चूल्हे पर हम रख लेंगे कढ़ाई। कढ़ाई में डाल देंगे 1 गिलास पानी और 1 गिलास पानी डालने के बाद ये मेरे पास है गुड़। गुड़ में रेसिपी बनाएंगे क्योंकि गुड़ बहुत ज़्यादा फ़ायदे रखता है। चीनी में भी आप बना सकते हैं, बेहतर है आप इससे गुड़ में तैयार करें। गुड़ यहाँ मैंने ले लिया है 750 ग्राम, यानी कि अगर 1 किलो के 4 हिस्से किए जाए तो 3 हिस्से यहाँ मैं गुड़ ले चुकी हूँ। और ढक्कन ढककर इसे मैंने पकाया, 1 से 2 मिनट ही पकाया। तो ये देखें गुड़ इसका अच्छा खासा मेल्ट हो चुका है। ढक्कन ढकने से ये होगा बहुत ही आसानी के साथ गुड़ की चाहे जितनी बड़ी डली आप पानी में डालकर पकाएं तो वो फ़ौरन नरम पड़ जाएगी और चम्मच से आप इसे पीसकर इसमें हल कर सकते हो। तो चूल्हा यहाँ मैं बंद कर चुकी हूँ। बबल इसके ख़त्म हो चुके हैं, जो इसमें बबल बनना शुरू होते ख़त्म हो चुके हैं। और इसमें थोड़ा बहुत जो गुड़ है वो चम्मच से ही पीस कर हम इससे मेल्ट कर लेंगे। बस इतना ही हमें इसे पकाना था। तो इसके बाद हम देख लेंगे खोपरा जो कि हमने चूल्हे पर रखा है। ये देखें माशाल्लाह से इसका दूध जो है तकरीबन खुश्क होने वाला है, हल्का हल्का दूध है इसके अंदर। तो बस इस टाइम जो हमने गुड़ पकाया था वो थोड़ा सा 2 से 3 मिनट हमने रखा ताकि जो इसमें रेत मिट्टी है वो नीचे ही रह जाए। तो ऊपर से जो गुड़ का पानी है वो हम इसमें डाल लेंगे, नीचे का हम छोड़ देंगे क्योंकि गुड़ में रेत मिट्टी वगैरह होती है तो इसे छोड़कर आप ज़ाया कर दें। और जो गुड़ का पानी हमने खोपरे के अंदर मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे पकाएंगे। इसे इस कदर पकाएंगे कि ये खुश्क होने लगे।
वक्फे वक्फे से इसमें चम्मच चलाते रहें ताकि ये साइडों से लगे नहीं, जले नहीं और नीचे से भी ना जले, तो इसलिए इसमें वक्फे वक्फे से चम्मच चलाते रहें। हल्का सा देखें ढक्कन मैंने इस पर ढक दिया था, तो देखें हल्का हल्का सा दूध या पानी इसके अंदर अब भी मौजूद है और ये काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। इसे मज़ीद हम खुश्क करेंगे, इतना खुश्क करेंगे कि इसका ऑयल जो इसके अंदर घी या ऑयल का हमने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन खोपरे का जो अपना ऑयल है वो हल्का हल्का सा नज़र आने लगे, उसके बबल बनना शुरू हो, इस टाइम तक हम इसे अब भूनेंगे। ये रेसिपी तैयार करके आप रख सकते हो, ठंडा करने के बाद किसी बाउल वगैरह में, स्टील के बर्तन में रखें या किसी भी बाउल कांच वगैरह के बर्तन में, किसी में भी आप रखें। सुबह इसे निहार मुँह खाएं या किसी भी खाने के बाद भी आप ले सकते हो। निहार मुँह बहुत ही ज़बरदस्त है, तकरीबन 3 से 4 चम्मच भी अगर आप इसके ले लें तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रहेगा। बच्चे और बड़े सभी इसे शौक़ से भी खाएंगे क्योंकि ये बहुत जायकेदार और मज़ेदार बनता है। और दूसरा ये कि छोटी मोटी बीमारियों के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त है। सर्दियों में आप बनाकर इसे ज़रूर घर में रखें, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये ज़बरदस्त यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी, देखें बिल्कुल खुश्क होने लगा है। जब इसमें हल्का हल्का सा मॉइस्चराइज रह जाए, हल्का सा ऑयल नज़र आना शुरू हो जाए, तो बस इस टाइम हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। तो देखें माशाल्लाह ये ज़बरदस्त बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो बस इसे का चूल्हा हम बंद कर देंगे और यहाँ हम निकाल चुके हैं इसे खोपरे की गिरी में। ये भी तकरीबन ज़्यादा है, इसमें से आधा अगर आप लेकर किसी टाइम खाते हैं, आधा इसमें से निकालें, सिर्फ 2 से 3 चम्मच आप इसके खाएं तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है और सर्दी जैसी बीमारियों से आपको ये महफूज रखेगा। और खाने में तो माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त और टेस्टी ये तैयार हुआ है कि आपका दिल ही नहीं चाहेगा कि आप इसे छोड़ दें, और ये इतना मज़ेदार तैयार होता है। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मेरी रेसिपी आप किस मुल्क या किस शहर से देख रहे हो, मुझे दिली खुशी होगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्यारा सा लाइक कर लें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि हर कोई फ़ायदा उठा सके इस बेपनाह मुफीद रेसिपी से। तो मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।